दोस्तों, बिहार की करीब 95% आबादी तो ऐसी जरूर होगी जो शायद आर्थिक रूप से इतनी सबल नहीं होगी कि वो प्राइवेट अस्पतालों में यानी निजी डॉक्टरों से निजी क्लिनिक में जाकर अपना या अपने परिवार अपने किसी भी जान पहचान के व्यक्ति का इलाज करा सके। तो मतलब बिहार की 95% से अधिक आबादी जो है वो सरकारी अस्पतालों पर निर्भीत है। आप समझिए कि 4 से 5% लोग ही ऐसे होंगे जो शहरी इलाके में रहते होंगे जो शायद प्राइवेट क्लिनिक को अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ का फ़ी बहुत महंगा होता है। 500, 600, 1000, 1500, 2-2000 तक फ़ी लिया जाता है प्राइवेट क्लिनिक में। बड़े बड़े जो अस्पताल खुल रहे हैं उनका काम ही है धन उगाही। तो ऐसे में जो सरकारी व्यवस्था है, जो सदर अस्पताल होते हैं किसी भी प्रखंड में, किसी भी बिहार के किसी भी इलाके में, उनकी व्यवस्था कैसी है। अब देखिए ये स्क्रीन पर पहले आप जरा सा तस्वीर देखिए। डेहरी से विधायक बने हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह। युवा हैं और बड़ा मेहनत इन्होंने किया, चुनाव जीते, विधायक बने। और मुझे लगता है कि जो काम इन्होंने कल देर रात किया है, अचानक से डेहरी के सदर अस्पताल का इन्होंने छापेमारी कर दिया। छापेमारी ही कहूँगा, क्योंकि अचानक से वहाँ पर अगर विधायक पहुँचे, हालांकि ये बड़ा मुश्किल से दिखता है कि विधायक इतना एक्टिव है कि वे अपने अस्पतालों का कम से कम जायजा ले रहा है कि अस्पताल किस स्थिति में है। अब इतनी खराब वहाँ पर स्थिति है डेहरी के सदर अस्पताल की। पूर्व जो विधायक थे कुशवाहा जी, उन्होंने क्या स्थिति किया है डेहरी का, और शायद पूरे बिहार का यही स्थिति होगा। हालांकि देखिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं और स्वास्थ्य पर बार बार सवाल भी उठता है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का जो पाइपलाइन है वो उपलब्ध नहीं है, कटा हुआ है। ऑपरेशन थिएटर जो है वो बेहद बदहाल स्थिति में पाए गए। केबिन में डॉक्टर मौजूद नहीं है, मतलब अगर कोई इमरजेंसी में कोई पहुंचे वहां पर तो डॉक्टर ही वहां पे नदारद है, मौजूद नहीं है। तो ये वास्तु स्थिति है बिहार के कई सरकारी अस्पतालों का। और सोनू सिंह विधायक बने हैं, राजीव रंजन सिंह और सोनू सिंह डेहरी से। मुझे लगता है कि इन्होंने बड़ा सराहनीय काम किया है कि कम से कम ये सच्चाई बिहार के सामने लाया, इन्होंने अपनी ही सरकार के सामने लाया, मंगल पांडे के सामने लाया कि पांडे जी ये बिहार के सदर अस्पताल है जहाँ पर ना एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, ना ऑक्सीजन पाइपलाइन है, ना ऑपरेशन थिएटर काम कर रहा है, बदहाल स्थिति है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा क्लिप आपको हम दिखाएं जो छापेमारी चल रही थी वहाँ की बदहाली जो सोनू सिंह ने दिखाया है। वीडियो देखिए आप। देखिए हमारे यहाँ अनुमंडल अस्पताल का हाल है यही है। यहाँ कोई नहीं रहता, इमरजेंसी में हमारे यहाँ पेशेंट आ रहे हैं और यहाँ से लौट के जा रहे हैं। पे कोई स्टाफ ही नहीं दिख रहा है। यहाँ कोई नहीं रहता है काउंटर पर। अभी तो फिर मत कहिएगा हमको, यहाँ कोई नहीं रहता है। पूरा हर सीट खाली है आप लोग का। यहाँ कोई नहीं रहता है। यहाँ काउंटर पे कहाँ जनता पूछेगी किससे? और मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन करते होंगे ना, कहाँ करते हैं? इमरजेंसी में। अच्छा, वहाँ जो कमी है बेसी है और आप लोग को आना पड़ेगा। हमारे टाइम में नहीं आना है तो ड्यूटी छोड़ दीजिए। इमरजेंसी का मंत्री जी को लिख देंगे। कम्बल मिला है अपना लाई है। आप लोग दवा मिलता है कि नहीं मिल रहा? डॉक्टर लोग आते हैं देखने। बताइएगा। डेहरी के माननीय विधायक हैं, राय निरीक्षण में बताइए, समस्या बताइए अपना। कम्बल वम्बल भी देना है डॉक्टर साहब इन लोग को। आप लोग को कोई समस्या है इस हॉस्पिटल में? दवा मिलता है ना? हाँ, दवा तो मिला है, वो इसी हो गया है। काम चल रहा है। किसी को लिख के दी है आप लोग कि नहीं लगा हमारे यहाँ या पावर इसमें नहीं है? कहीं होगा तो लेटर हमको दिखवाइएगा, तो कल हम लिख देंगे सिविल सर्जन को, मंत्री जी को। कल हम फिर आएंगे दिन में, या तो आप बना के दीजिए कि क्यों नहीं लगा। सब ठीक है, इलाज होता है बढ़िया से, डॉक्टर लोग आते हैं। सुनना है हमको तकलीफ है हॉस्पिटल से, हमारा तो बताइए। नहीं हमको यहाँ दिक्कत है, ये चीज नहीं मिलता है, ये सुविधाएं नहीं है, और आप लोग बताइएगा ना। ले जाइए जरा ये बात। सबकी आने को ममता है। हम लोग 3 शिफ्ट ड्यूटी है जी। हम लोग 8 महीना 7 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है। किसको लिख के दी है? इमरजेंसी में शिकायत है हमारे डेहरी में, अभी आपको कोढ़ी गोला भी हमको जाना है। हमारे यहाँ जितना अस्पताल है हमको देखना है, क्योंकि हम लोग प्रमुख है जिला प्रशासन भी अपना कोढ़ी गोला को सुधार दिए, तभी हमारा अनुमंडल क्षेत्र है। इसमें आपके यहाँ डॉक्टर साहब आइए रहे, यहाँ ओटी है? ओटी है आपके यहाँ? कहाँ ओटी? चलिए तो
क्योंकि यहाँ से लौटा के देते हैं कि हमारे यहाँ OT नहीं है पेशेंट को, सिलेंडर मतलब सिलेंडर उधर लगाते हैं, यहाँ पाइप के द्वारा आता होगा ना, यहाँ सिलेंडर ऐसे लगा क्यों है सप्लाई के लिए, लेकिन अभी नहीं काम कर परिणाम है कि इस पर तो भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तब तो ये इस पर कोई लिखा है कभी ये चालू हुआ कि नहीं हुआ, चालू हुआ था 1 सप्ताह के बाद हुआ। इस पर कभी कोई लेटर होगा ना, तो सब दुरुस्त हो जाएगा। हाँ हम रहेंगे चाहे सब कोई रहेगा हॉस्पिटल में, कोई एक रहेगा। देखा करिए हमारी आप लोग से कोई दुश्मनी नहीं है, से पूछ लीजिए देखिए अभी थोड़ा देर पहले हमको किसी से आप लोग की दुश्मनी नहीं है, जनता हम लोग को चुन के भेजी है इसी के लिए कि भाई हमारे यहाँ कम से कम हमारा जो समुचित सरकार के द्वारा सुविधाएं हो हम तक पहुँचे। हम लोग का भी जो सेवा है हम लोग करते हैं। नाराज मत भैया, आदमी आ जाओ भाई सबके बताने के लिए इस समस्या में आप काम करता है ये सब ऑक्सीजन उसी हो रहा जो तो फंक्शनल नहीं है सब आपका नहीं, ये फंक्शन तो ऐसा हमको लगता है कि यहाँ नहीं करते हैं। नहीं अभी 15 लिगेशन है। केवल मतलब ये बच्चा वाला ही नहीं, और जनरल सर्जन हम हैं जो लोकल पे होते हैं यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोसिलस होती है, कुछ यहाँ से लौट के जाता है लोग, आप लोग सासाराम भेज देते हैं, लेकिन जो शिकायत है जनता की यहाँ से आप लोग सासाराम भेज देते हैं। सीजेरियन सेक्शन हो गया या यहाँ क्या व्यवस्था नहीं है कि आप लोग भेज अच्छा महिला चिकित्सक और जिसे कोई ऑपरेशन दूसरा महिला छोड़ के और सारा होता है लोकल पे एनेस्थेसिया में, मतलब सही नहीं है और भी देखे हैं अस्पताल में जाने हम नया आ गए विधायक बन गए, हम लोग ऑपरेशन हॉस्पिटल के बारे में पता नहीं है, आप मेरे बारे में जानते भी होंगे, बहुत दिन से है। इसको व्यवस्था सुधरवाइए, सिविल सर्जन से कहीं नहीं करते तो आप लोग यहाँ के जो डॉक्टर हैं आप अगर आपको कुछ पनिशमेंट होता है तो हमको कुछ फायदा नहीं है, आप लिख के दीजिए, अगर वहां से नहीं मिलता, अगर मिलता है तो हुआ क्यों नहीं, फिर आप जवाब दे दें। खराब है क्या? बहुत पीछे है हॉस्पिटल, अभी देख रहे हैं 3 बेड के लिए 3, एक कंसंट्रेटर हो गया, एक में ये, एक में ये। कितने सिलेंडर आपके पास है? हॉस्पिटल में है। 50 ये सब ऑक्सीजन फुल रहता है इसमें? यस सर, हाँ फुल करके रखते हैं। ये यहाँ रहेगा तो काम चलेगा, वहाँ की तो यहाँ बेड से बाहर रहता है। ये हमारा ही OT का ही एरिया है पूरा, उधर कॉर्नर में इसी तरह का काम चल रहा है। तो बिहार का ये शायद डेहरी तो एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, डेहरी, लेकिन बिहार के कई ऐसे जिले होंगे, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र होंगे, कई ऐसे अस्पताल होंगे, सदर अस्पताल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। तेजस्वी यादव भी छापेमारी किया करते थे, कभी DMCH, कभी पूर्णिया के सदर अस्पताल, कभी PMCH, लेकिन शायद शाहबाद का ये पहला इस तरह का सर्च ऑपरेशन किया गया, और ये सर्च ऑपरेशन ही है क्योंकि ये हकीकत अगर जानना है कि बिहार में थाना किस तरह चलता है, बिहार में सरकारी अस्पताल किस तरह चलता है, बिहार में सरकारी कार्यालय किस तरह चलता है, CO किस तरह काम करते हैं, BDO किस तरह काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि सोनू सिंह ने जो फार्मूला अपनाया है, विधायक जी ने जो फार्मूला अपनाया है, इसी फार्मूले पर बिहार के जितने विधायक हैं सबको आना चाहिए। और ये करने से कम इतना जरूर होगा कि अस्पताल का जो प्रशासन है वो चौकन्ना रहेगा, थाना में जो थाना अध्यक्ष हैं, जो SHO हैं, जो भी वहाँ पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अलर्ट रहेंगे कि विधायक जी कभी भी पहुंच सकते हैं, कुछ गड़बड़ी होगा तो एक्शन लिया जा सकता है। तो सभी सरकारी मतलब जो कार्यालय हैं किसी भी रूप में हो, उनमें इस तरह का छापेमारी किया जाना चाहिए। अब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में हम क्या ही बोले, लगातार हम इस पर चर्चा करते हैं कि बड़ा ख़राब स्थिति है भाई। कोविड जो आया, कोरोना, उसमें पूरे बिहार ने जो त्रासदी झेली, उसके पीछे कारण हमारा लचर स्वास्थ्य व्यवस्था था। नीतीश कुमार पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को, PMCH को एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने जा रहे हैं, अच्छी बात है, स्वागत योग्य पहल है। लेकिन जो छोटे छोटे, अब डेहरी का कोई व्यक्ति जो डालमिया नगर में रह रहा है, जो कोड़ीगोला में रह रहा है, जो ऐसे जगहों पर रह रहा है जहां से PMCH कम से कम 140-150 किलोमीटर की दूरी पर है, उस व्यक्ति के पास संसाधन है या नहीं है, वो क्या करेगा? वो इसी सदर अस्पताल में जाएगा जहाँ पर कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं है, तो या तो उसका रोगी वहाँ पर झेलेगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही 2 ऑप्शन बचता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस पर संज्ञान लिया जाए, सरकार इस पर संज्ञान ले। सोनू सिंह ने बड़ा अच्छा काम किया, विधायक जी इसके लिए
धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि बिहार के सभी विधायकों को इसे सीख लेनी चाहिए और जितने भी उनके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के कार्यालय पड़ते हैं, अस्पताल, थाना, वहां पर उन्हें औचक निरीक्षण जो है वो करते रहना चाहिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।